अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फहमीदा स्टाइल में बड़े ही अरसे के बाद आपका वेलकम। मेरी बहनों ने बहुत इंतज़ार किया, बड़े उनके मैसेजेस आए कि आप कहाँ गायब हो गई हैं। तो यकीन जाने कि एक तो रमज़ान की मसरूफियत आप जानते हैं कि अपनी ही होती है इसमें मेरा बिल्कुल काम नहीं होता, ना मेरा करने को दिल चाहता है। तो इससे पहले मतलब जो मैं सारी तैयारी ईद की कर लेती हूँ, तो वो भी मैं कुछ ये फ़नी वजूहात की वजह से जितना भी है मेरे से वीडियोस नहीं अपलोड हो सकी। तो आज वो जितनी भी घर पे कुछ सिलाई हुई हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आजकल इतने मसले मसाइल हो गए हैं। लॉकडाउन में मसले ही मसले बने हुए हैं। अगर बाजार बंद है बच्चियों के लिए, आप जानते हैं कि कितनी ज़रूरत होती है। ईद पे बच्चियों के लिए कितनी सबको परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में अगर आप घर पे उनके कपड़े तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे मसले आपके, कम से कम एक साइड के मसले तो आपके हल हो ही जाते हैं। तो ये मैं था, बहुत सारे पीस आपके अपने सूटों में से भी बचते हैं और वो बहुत सारी टेलर जो हैं, दर्जने जो हैं खास तौर पे, वो आपको घर पे दे भी देती हैं जो हाउस वाइफ होती हैं और टेलरिंग कर रही होती हैं। तो वो पीस मतलब नहीं अपने पास लोग इकट्ठे करते कि इनसे भी बहुत मसले मसाइल, आपको एक अलग से ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये जो पीस भी इकट्ठे हो जाते हैं, इनको मैनेज करना भी एक कमाल की बात है। यकीन जाने इनको सेट करना, इतना इनको संभालना, फिर जब वो इकट्ठे हो जाएं पीस, फिर उनमें से सेटिंग करनी और उनको कलर मैच करना, और फिर जो उसमें से एक दूसरे से मैच करते हैं, कंट्रास्ट बनते हैं, फिर उनको अलग अलग करके रखना और फिर उनकी फ्रॉक्स बनानी। तो क्या ही जिसको इंटरेस्ट है और जिसको थोड़ी सी भी इस चीज़ की भावना है तो उसको पता है कि ये कितना मुफीद काम है और कितना इससे हमारी बचत होती है और कितना इससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का यही मेरा मकसद था कि अपनी मेरी वो बहनें जो हाउस वाइफ है और कुछ सिलाई करना भी जानती हैं और उनको ये भी शौक है कि उनकी बच्चियां प्यारे प्यारे से डिज़ाइन पहने, तो उनके लिए खास तौर पे मैं घर पे जो पीस बचे हुए थे, मैंने ये कुछ स्टिच हुए कुछ पीस उनको दिखाऊंगी कि पीस इकट्ठे कैसे करते हैं। पीस को आपस में कंट्रास्ट जो करना है, चले एक तो आपका सूट है, ट्राउजर में से पीस बचा, शर्ट में पीस बचा, तो वो तो हो जाता है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ अरसा आपके पास पीस इकट्ठे होते रहे तो उनमें से बहुत खूबसूरत एक दूसरे के साथ पीस मैच हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये, आप ये पहले देख लें। आपने ये मेरी वीडियो की बहुत सारी कटिंग इसमें से देखी होगी। मेरा अक्सर ये कटिंग जो है, मैं ये डबल बच्चियों की मैं कम ही, बहुत कम पाइपिंग्स वगैरह लगाती हूँ। ये मैं डबल सिलाई कर लेती हूँ, आप देखते हैं, ठीक है। ये इसके साथ, फ्रॉक के साथ, ये प्रिंट कपड़े के साथ ये प्लेन कपड़ा मैच हो रहा था। पहले ये मैं इसको फ्रंट साइड पे रखा। फ्रंट साइड के बाद मैंने निचला हिस्सा जो है इस कपड़े का बनाया। मैंने कहा चले एक जैसा फ्रॉक नहीं बनाना, ये प्लेन बना लेती हूँ। तो इसको मैंने नीचे लगा लिया। नीचे लगाने के बाद जब मैंने इसको पलटाया तो ये इसके ऊपर बहुत सूट कर रहा था, क्योंकि ये इतना ही पीस था, इतना ये नजर आ रहा था। तो यकीन जाने जब मैंने इसको पलटाया तो वो मैंने उल्टी साइड मैंने फिर फ्रंट पे कर ली, यानी सीधी साइड कर ली, और वो जो प्लेन कपड़ा था वो नीचे ही कर लिया। तो ये देखा तो ये एक अपर स्टाइल में ये चीज आ गई थी। ये बहुत फिर अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। तो ये खुद ब खुद डिजाइन बन गया। यही मैं अपनी सिस्टर से शेयर करना चाह रही थी कि जब आप लोग स्टिच करते हैं, एक डिजाइन अगर आपने फॉलो करना है, लाजमी नहीं आपने वो लकीर के फकीर बन के, या वो जैसे कहते हैं आप मिसाल ना कि जी मक्खी पे मक्खी मारनी, वो वाला हिसाब भी नहीं हो पाता। आप जब उसको बनाने लगते हैं, खुद आपके अपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं और बनाने कुछ बैठते हैं आप, और आपका अपना जो माइंड है उसके हिसाब से बन फिर कुछ और भी जाता है। अब ये देखें, ये अपर, ये नीचे ये प्लेन कपड़ा, और ये छोटा सा ऊपर जब अपर बन गया तो वो शर्ट एक आम सी शर्ट,
आम लॉन की प्रिंटेड सी शर्ट, वो एक बड़ी खूबसूरत सी आपका डिजाइनिंग बन गई। और ये अगर आपके पास कोई ऐसी लैस हो, फिर वो आप मैच करके खुद ही देख लेते हैं। ये मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था तो ये मैंने अटैच कर दिया इसके साथ। मैंने कहा ये नजर ना आए, इसका किनारा ना नजर आए, ताकि नीचे भी मतलब नीट क्लीन रहे। तो नीचे को मैंने टर्न करके ये फ्रिल ऊपर वैसे ही रखकर उसके ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया, तो वो सारा खूबसूरत सी ये आपकी कोटी भी बन गई और ये फ्रॉक भी सज गई। और यकीन जाने मेरे ख्याल में सारी ये 10 मिनट में फ्रॉक जो है तैयार हो गई। इसके अलावा ये देखें, ये एक पुरानी शर्ट थी लेकिन इसकी लॉन बहुत खूबसूरत थी, तो इसको मेरा वेस्ट करने को दिल नहीं चाहा, तो मैंने इससे ये फ्रॉक बना ली। ये जिग-जैग लेस आप देख रहे हैं बारीक सी, ये मेरे पास पहली पड़ी थी, वो इत्तेफाक से मैच हो गई। छोटी छोटी सी जो चीजें पड़ी होती हैं, जब आपके पास कलेक्शन एक होती है और जब आप फिर स्टिच करते हैं तो अपनी कलेक्शन निकाल के देखते हैं, आपको पता चलता है इसमें कौन सा क्या कहाँ पे सूट करेगा। ये भी एक रिबन है, ये देखें, ये जो मैंने इसकी बटन पट्टी बनाई है ये भी एक रिबन था और उसके साथ देखें बिल्कुल मैच हो रहा था, तो मैंने इसको ये दरमियान में ये कर दिया। ये फ्लावर्स पड़े हुए थे मेरे पास, ये ऑलरेडी जो ये प्लेट्स डले हुए हैं ये उस शर्ट में प्लेट्स थे जो ये पुरानी शर्ट थी, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, उसी तरीके से उसको डिजाइन में ले आई। और ये स्लीव्स बच्चियों के रेडीमेड फ्रॉक्स में होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर आप ऐसे स्लीव्स बना लें तो ये आपकी बहुत अच्छी ये जो है ना रेडीमेड की लुक देता है। अब देखिए ये भी इसमें था, मैंने इसको भी वेस्ट नहीं किया, ये भी एक अच्छा स्टाइल लग रहा था, ये उसमें शर्ट में लगा हुआ था तो मैंने इसको भी लगा रहने दिया, ये इसकी इसमें फ्रिल में आ गया। इसी तरीके से ये तो मेरे पास एक लेडीज शर्ट थी तो मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, इस पे दाग लग गया था, पता नहीं वो जंग का था क्या था, वो जो है फिर क्लीन नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने एक फ्रॉक में ऐसे इसको वेस्ट होने से बचा लिया और प्यारी सी फ्रॉक बन गई। और ये देखें, ये मेरे पास एक जेंट्स शर्ट थी, इस जेंट्स शर्ट को मुझे इसका चेक और इसका कलर बहुत पसंद था, तो उसको मैंने इस तरीके से, ये आप कटिंग भी देख रहे होंगे, मैंने बहुत दफा ये कटिंग आपको अपने मेरे चैनल पे इसकी कटिंग है, बहुत सिंपल सी। अच्छा सिस्टर, मैं सबसे कोशिश करती हूँ कि बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए बच्चियों की फ्रॉक्स में, आप इतनी ज्यादा मेहनत ना करें कि जी वो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम, या नहीं, डिजाइन एक कट में होना चाहिए लेकिन स्टिचिंग में वो इतना मतलब ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चियों के फ्रॉक होते हैं और वो उनपे इतनी आप अगर मेहनत करेंगी तो वो फिर जल्दी छोटे भी हो जाते हैं, फिर आपको मतलब उस तरीके से वो इतना मतलब ज्यादा वेयर भी नहीं अभी किए होते, तो फिर वो दुख भी लगता है कि जल्दी से छोटे हो गए। तो आपने मेहनत भी इतनी नहीं करनी, लेकिन ये भी देखना है कि कटिंग उसकी इस तरीके से हो जो कि सूट करे। इसी फ्रॉक को अगर आप देखें, इस फ्रॉक को आप अगर बिल्कुल सीधा कर देती तो इसकी वो खूबसूरती नहीं आनी थी जो उसकी पहले ये ए लाइन शेप में हमने ऊपर वाली कटिंग की, अपर बॉडी की, या अपर जो हमने कट किया इसको भी हमने ए लाइन शेप में बनाया। और फ्रिल इसमें इस तरीके की फ्रॉक में ये ऊपर वाला पार्ट हमारा बड़ा होता है और फ्रिल इसकी थोड़ी उससे छोटी होती है। एक फ्रॉक होती है कि बराबर बराबर का होता है, नीचे की फ्रिल भी, अगर मिसाल के तौर पे अगर 20 इंच की आपकी जो है फ्रॉक है उसकी लेंथ, तो 10 की आपने ये बॉडी रखनी है, 10 की आपने फ्रिल रखनी है, ठीक है। और कुछ इस स्टाइल की होती हैं। अब ये सारी कटिंग में होती है, देखिए कटिंग में ही इसकी सारी खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास छोटी छोटी सी बो पड़ी हुई थी, ये जेंट्स शर्ट्स की पट्टी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, सेम मैं इसी तरीके से उसकी पट्टी को इस्तेमाल कर लिया।
इसमें स्लीव, उसमें मैंने आपको फ्रॉक में दिखाया था कि ये चुन्नट वाले देखें, ये मैंने चुन्नट वाली बनाई थी। इसमें मैंने सिंपल सी जो है नीचे पाइपिंग लगा के सिंपल से मैंने ये छोटे छोटे से हाफ स्लीव्स लगाए हैं, तो उसी में इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। बजाय इसके कि मैं इसके हाफ दूसरे स्लीव लगाती उसमें, और इसमें ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो एक डिजाइनर फ्रॉक में आती हैं। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस फ्रॉक में अगर आप वो हाफ स्लीव लगा लेते तो वो जरा पेंडू टाइप की फ्रॉक लगनी थी। अब इसमें आपने ये अगर लुक दे दी है तो इसमें आप देखें ये आपकी एक डिजाइनर फ्रॉक लगेगी। और इसमें अब ये चेक था, इसमें और कोई डिजाइनिंग नहीं हो सकती थी, तो ये हल्की हल्की सी मैंने ये छोटी छोटी सी रिबन्स की बो ये मैंने इसका इस्तेमाल किया। बाकी देखिए सिंपल फ्रॉक है, सादी, ठीक है। इस तरीके से ये एक पीस, इतना ही पीस था सिर्फ, ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस था, सिंपल सा सादा सा। तो ये भी इन सब के साथ अगर मैचिंग की आप टाइट्स ले लें तो बच्चियों के ये फ्रॉक्स आपके घर में जो पीस होते हैं वो सारे काम भी आ जाते हैं और ये आपकी फ्रॉक्स भी बन जाती हैं। लेकिन फिर बात वही है कि इनको कटिंग का भी एक तरीका है। फ्रॉक्स हर कोई सीता है, लेकिन आप देखिएगा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सीधी सादी सी फ्रॉक, इसमें भी डिजाइनिंग में सिलाई में कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ कटिंग का है। अब ये कटिंग मैंने आपको बहुत दफा आपने अपने चैनल पे दिखाई है। अगर आपको इन फ्रॉक्स में से किसी की कटिंग देखनी है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा जो है इसकी कटिंग आपको बता दूंगी। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि ये देखें ऐसे पीस बहुत सारे मेरे पास अभी भी जो ये पीस पड़े हुए हैं, इनको मैंने मैच करके रख लिया है कि अगली कटिंग में फ्रॉक्स की इनके साथ करनी है और आपने बताना है। अगर आपने इनमें से कोई कटिंग देखनी है तो मैं आपके सामने कटिंग कर दूंगी, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हो गए जो कटिंग बताते हैं। तो मैं ये समझती थी कि कटिंग तो मतलब इतने सारे चैनल हैं, तो कोई मुझसे फरमाइश करेगा तो फिर मैं जो है आपको ये कटिंग बता दूंगी, वरना मुझे समझ नहीं लगती कि थोड़ी थोड़ी सी चेन के साथ क्या कटिंग बतानी है, क्या करना है। असल बात बताने वाली तो ये है कि आपको ये छोटे पीसेस से किस तरीके से ये डिजाइनिंग मतलब होनी चाहिए। मैं जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अब इस फ्रॉक की कटिंग में और इस फ्रॉक की कटिंग में ये देखें फर्क है, ठीक है। इसमें इसकी बॉडी छोटी है, फ्रिल बड़ी है। ये एक लुक है आम फ्रॉक वाली जो कि फ्रॉक की होती है। इसमें ये सीधी बिल्कुल इसकी कटिंग थी, हल्की सी जो यहाँ शेप देते हैं वो, इसमें बिल्कुल जो है आपका ए लाइन, इसमें ए लाइन कटिंग की गई है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी फ्रॉक में ही है तो फ्रॉक ही, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातों से, और ये बिल्कुल सीधी है। ये देखें, ये बिल्कुल यहां से सीधी है, इसमें कोई ऐसी ना ए लाइन कटिंग की गई है ना कोई और राउंड शेप बनाया गया है। ये बिल्कुल सीधी सादी थी तो इसको इस तरीके से अपर इसका बना दिया गया। आप यकीन जाने जब आप सिलाई करेंगी तो बहुत सारी इजादात आपसे खुद ब खुद होती चली जाती है। आप कहेंगे वाह मुझसे भी डिजाइनिंग हो गई है। ये एक मेरी एम्ब्रॉयडरी, मेरे पास जो बहुत सारे प्लेन पीस होते हैं, मेरा दूसरा चैनल जो एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो फिर मैं उसमें एम्ब्रॉयडरी कर लेती हूँ और इस चैनल पे फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब ये एक पीस पड़ा हुआ था, ठीक है, इस पे मैंने ये इतना सा ही पीस था, अब इस पे मैंने ये साइड पे एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब इसको हमने एक खूबसूरत सी लुक देके हम फ्रॉक बनाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि ये कितनी हसीन फ्रॉक लगती है। तो अगर किसी ने ये सब देखना है, सीखना है, मेरी ये वीडियो देखनी है, इसका फ्रॉक की कटिंग देखनी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें आप मुझे कॉल कर सकती हैं, आप देख सकती हैं, आप बता सकती हैं कि आपने कौन सी कटिंग देखनी है, तो मैं वही आपको कटिंग बता दूंगी। ये देखें, ये है, ये छोटे छोटे से पीस है, ये देखें। अब इनसे जो अगली फ्रॉक्स तैयार होंगी उसके फिर मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे सिर्फ कटिंग करनी होती है, फ्रॉक जो है वो बच्चियां सी देती हैं।
तो वो जब सिल के आ जाती हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत पीस था। मैंने इतना इतना सा भी पीस इसका जो है जाया नहीं किया, ये मैंने इतना इतना सा भी इसका संभाल के रखा है। ये सारे पीस अभी अगली कटिंग जो है हम इनकी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स की मेरी बातों से हेल्प भी हुई होगी कि ये कट में जो है, कटिंग में हमारी सारी डिजाइनिंग आती है, इतनी स्टिचिंग में हमारी डिजाइनिंग नहीं आती जितनी हमारी कटिंग में आती है। तो आज की इस वीडियो के लिए वॉच करने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।